चंगेज खान का असल नाम तेमोजिन था। ये वो तूफानी बगोला था जो 13वीं सदी ईस्वी में शुमाल मगरबी एशिया से बरामद हुआ, जिसने दुनिया की बुनियादों को तहोबाला करके रख दिया। महज चंद अशरों के अंदर अंदर खून की होली खेलते, खोपड़ियों के मीनार खड़े करते, हंसते बसते शहरों की राख उड़ाते चंगेज खान के जर्नैल बीजिंग से मॉस्को तक फैली दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मुत्तसिल सल्तनत के मालिक बन गए। अपने उरूज के दौर में मंगोल सल्तनत 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। चंगेज खान ने दर्जनों शादियां की और तकरीबन उसके 200 बेटे थे। मुख्तसर तारुफ के बाद अब आते हैं असल कहानी की जानिब कि दुनिया चंगेज खान को बहुत बड़ा जालिम मानती है, मगर उसकी घरेलू जिंदगी में किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसकी पहली बीवी का नाम बोरता खान था। बोरता 1161 में ओलखुंद कबीले में पैदा हुई थी, जो तेमुजिन यानी कि चंगेज खान का असल नाम है। उसके बोरजन कबीले का हलीफ था। उन दोनों के बचपन ही में मंगनी हो गई थी, और जबकि शादी उस वक्त हुई जब बोरता की उम्र 17 और चंगेज की उम्र 16 बरस थी। शादी के चंद ही दिन बाद मुरकत कबीले ने जोड़े के कैंप पर धावा बोल दिया। तेमुजिन यानी कि चंगेज खान अपने 6 कम उम्र भाइयों और मां समेत फरार होने में कामयाब हो गया। तहम उसकी दुल्हन पीछे ही रह गई। मरकद असल में बोरता ही के लिए आए थे। कहानी कुछ यूं है कि तेमुजिन की मां होयलन मरकद कबीले से ताल्लुक रखती थी और उसे तेमुजिन के बाप ने अगवा करके अपनी बीवी बना लिया था। मरकद बरसों बाद भी इस बात को भुला नहीं पाए थे और वो बोरता को उठाकर बोयलन का बदला लेना चाहते थे, और यूं बोरता को अगवा कर लिया गया। यूं चंगेज खान ने अपनी बीवी हासिल करने के लिए जिद्दोजहद शुरू की। बास तारीखदानों के मुताबिक ये वाकया चंगेज खान की जिंदगी में बुनियादी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी वाक़े ने उन्हें इस रास्ते पर डाल दिया जिस पर चलकर आगे फतह आलम बने। जब कुछ सालों बाद वो मुरकदों से अपनी बीवी हासिल करने में कामयाब हो गया तो वापसी पर बोरता खान उम्मीद से थी और एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम जोची रखा गया। चंगेज खान ने कभी इससे न पूछा कि ये बच्चा किसका है, बल्कि अपनी बीवी को वही इज्जत और एहतराम से नवाजता रहा जो इब्तिदा में देता था, और उस बच्चे को भी बेटे की तरह तरबियत की और प्यार और मोहब्बत दी। जब चंगेज खान की उम्र 60 बरस से तजावुज कर गई तो उन्होंने अपने खेमे में अपनी पहली बीवी और मलका आलिया बोरता खातून के बतन से पैदा होने वाले 4 बेटों जोची, ओगदाई, चुगताई और तूली पर मुश्तमिल खुसूसी मजलिस यानी कि कुरुलताई बलवाई, जिसमें उसके जानशी के नाम का फैसला होना था। उसके बाद खाकान आजम ने अपने सबसे बड़े बेटे जोची खान को बोलने की दावत दी। मंगोल रिवायात के मुताबिक पहले बोलने का हक देने का मतलब ये था कि बाकी भाई जोची की खाकान आजम तस्लीम कर लें। ये बात दूसरे नंबर वाले बेटे चुगताई को हजम नहीं हो सकी। वो उठ खड़ा हुआ और अपने बाप को मुखातिब करके कहा कि क्या इसका मतलब ये है कि आप जोची को अपने जानशीन अनायत कर रहे हैं? हम किसी मुरकिद की नाजायज औलाद को अपना सरबराह कैसे मान सकते हैं? चुगताई ने जब जोची पर इल्जाम धरा तो जोची चुप न बैठ सका। उसने उठकर चुगताई को थप्पड़ दे मारा और दोनों भाई गुत्थम गुत्था हो गए। चंगेज खान को अंदाजा हो गया कि उनके मरने के बाद तीनों छोटे बेटे कभी भी जोची को बतौर खाकान आजम कबूल नहीं कर सकेंगे और आपस में लड़कर उसकी सल्तनत को पारा पारा कर देंगे। अब चुगताई ने एक तजवीज पेश की जिसके छोटे भाइयों ने फौरी तायीद कर दी। उसने बीच का रास्ता पेश किया कि ना मैं न जोची बल्कि तीसरे नंबर वाले ओगदाई को खाकान बना दिया जाए। चंगेज खान के दिल पर गहरी चोट पड़ी और इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक औलाद के सामने चित हो गया।